तौकीर के जितने करीबी हैं उन सब पर एक्शन हो रहा है। बरेली में बवाल के आरोपी और तौकीर के करीबी पर बुलडोजर चला। डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई हुई। पुलिस के मुताबिक सरकारी जमीन पर नफीस का अवैध कब्जा है और 10,000 वर्ग फीट में बने मैरिज हॉल की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। करोड़ों के इस मैरिज हॉल को हटाने के लिए पहले प्रशासन ने नोटिस दिया और जब आरोपियों ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ। दूसरे दिन 35 मजदूर और 2 बुलडोजर से करीब 6 घंटे तक और कार्रवाई चली है और तौकीर के करीबी के अवैध बारात घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर 100 पुलिस वालों और ड्रोन की पैनी नजर थी। 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ और 30 सितंबर को बरेली के बवालियों पर पहली बार बुलडोजर चला। पहले तौकीर के दामाद और रिश्तेदार की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई और तौकीर के मददगार और करीबियों पर अतिक्रमण उनका ढाया जा रहा है। बरेली हिंसा मामले में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी फरार उपद्रवियों पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है और तौकीर के करीबियों को योगी का बिजली बिल का झटका भी लगने वाला है। बिजली विभाग ने उन पर 1 करोड़ 26 लाख बकाये का जुर्माना लगाया हुआ है। यह है एक्शन। तो नफीस क्या बुलडोजर चला, लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन सियासतदान सवाल पूछ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं बरेली का बवाल बीजेपी सरकार की साजिश है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही बीजेपी के सांसद कह रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल, जब परिस्थितियां हाथ से बाहर निकल जाए तो बुलडोजर ही वो भाषा है जिसे अच्छे से अच्छा और टेढ़ा आदमी भी उसको समझ जाता है। इमरान मसूद कह रहे हैं यूपी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर नफरत फैला रही है। कांवड़ पर जो उत्पात मचा था उस पर तो हाथ नहीं लगाया और मोहम्मद का पोस्टर लगाया तो टांगे तोड़ दी। नफरत वाली यह कार्रवाई सरकार को भारी पड़ेगी। सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे हैं आरोपी चाहे किसी भी धर्म का हो, यूपी में जिसने भी साजिश की है या फिर माहौल बिगाड़ा है उन सब पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही कर रही है। सरकार अपनी तानाशाही से संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रही है। दिनेश शर्मा कह रहे हैं विपक्षी दल बरेली यात्रा के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। वो सद्भाव या शांति के लिए नहीं भड़काने जा रहे थे, वो हिंसा और बवाल की आग में घी डालना चाहते हैं। बरेलवी कह रहे हैं भारत का मुसलमान भी अपनी सरजमी से प्यार करता है और किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। आरएसएस को भी हम अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। आरएसएस से अपील है कि वो मुसलमानों को अपनाएं, इससे देश में सद्भाव का माहौल और ज्यादा बढ़ेगा। बरेली में बवाल के पीछे तौकीर के करीबी का हाथ था, उसका अब योगी की पुलिस और प्रशासन हिसाब कर रही। बारात घर के बाद अब इनके चश्मे की दुकान पर एक्शन हो गया। नफीस का डॉक्टर खान ऑप्टिकल सील कर दिया गया है। आरोपी है कि बिना डिग्री के चश्मे की दुकान खोल ली इन्होंने और डॉक्टरी पढ़ाई के बिना नफीस से डॉक्टर नफीस बन गए थे। दंगे के आरोप में जेल में बंद नफीस पर नई एफआईआर हो सकती है। धोखाधड़ी यानी आईपीसी की धारा 420 का मामला भी दर्ज हो सकता है। इस मामले में तौकीर के करीबी को 7 साल की जेल हो सकती है। अगला नाम है नदीम का। बरेली में बवाल के पीछे नदीम का बड़ा रोल था। हिंसा भड़काने के बाद तौकीर का राइट हैंड फरार था। पुलिस ने गिरफ्तार कर नदीम की परेड निकलवाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नदीम को, जो लाल टी शर्ट में आप देख रहे हैं। फिर उसके बारात घर हमसफर को सील कर दिया गया। अब मस्जिद के पास उसका 4 दुकानें जो थी उन्हें भी सील कर दिया गया है। खबर है कि इन पर भी बुलडोजर चल सकता है। दूसरी तरफ आप बुलडोजर भी देख रहे हैं। अगला नाम फरहत का है। अपने घर फाइक एन्क्लेव में तौकीर रजा को छिपाया था, वो घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने पहले यहां से तौकीर रजा की गिरफ्तारी की और फरहत और उसके बेटे को भी पुलिस ने पकड़ा। जिस घर में तौकीर छिपा था उसे सील कर दिया गया है। करोड़ों के इस घर पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है।